हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं आपके सिलेबस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में बहुत सारी बातें आपके लिए नई आएंगी जो आपको विशेष कर ध्यान देनी है जिस पर। और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी होंगे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगेंगे, तो आपको उस पर भी बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल का बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पोटेंशियल होता क्या है, तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने में। वैसे मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि पोटेंशियल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जिस्टेंस है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि पोटेंशियल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जिस्टेंस होता है। अब उसी पोटेंशियल डिफरेंस में अगर एक कोई क्वांटिटी ज़ीरो हो जाती है तो वो पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स। सो इफ़ वन क्वांटिटी बिकम ज़ीरो, द इंटायर क्वांटिटी विल बिकम पोटेंशियल। ठीक है। तो हम पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये करता क्या है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स। तो पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बॉडी रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा आप, दिस वर्ड डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है ना, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। सो व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी दो चार्ज बॉडी आपस में कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो दोनों चार्ज बॉडी में से चार्जेस का मूवमेंट होगा। ठीक है। चार्जेस का मूवमेंट किस किस बॉडी से किस बॉडी में होगा, ये डिफाइन करेगा उसका पोटेंशियल। ठीक है ना। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जूनियर क्लासेस में आप लोग पढ़े हैं कि हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो होता है। ठीक है। उसी तरीके से जब दो चार्ज बॉडी आपस में कांटेक्ट में रखे रहते हैं तो उनमें भी चार्जेस का फ्लो होता है, और वो चार्जेस के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी बोलते हैं। और उस फ्लो, वो जो चार्जेस का फ्लो है वो डिपेंड करेगा कि किस बॉडी का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। जिस तरीके से हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो होता है, उसी तरीके से चार्ज भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। याद रखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, हायर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल से कहाँ फ्लो करेगा, ये लोअर पोटेंशियल में। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इसको आपको याद रखना है। तो पोटेंशियल पर हम लोग कुछ और बात बाद में करेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ जाइएगा तो आप पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ जाइएगा, पोटेंशियल भी समझ जाइएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, दिस इज़ कैपिटल प्लस क्यू चार्ज। ठीक है। और एक दूसरा स्मॉल टेस्ट चार्ज है, और वो टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है ना। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और उसको मैंने क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो अभी ये क्यू नॉट कहीं इन्फिनिटी पर है, एट वेरी फार अवे फ्रॉम दिस क्यू, और ये जो क्यू है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है। तो जब हम इस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्यू नॉट है, जब हम इस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट ए पर लाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमें क्यू नॉट के ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्यों, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा होगा, जैसा मैंने आपको दिखाया। और ये भी एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ही है, मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है, तो इसके कारण में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर ही निकल रहा होगा। ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। तो अगर हमको इन्फिनिटी से इस चार्ज को पॉइंट ए पर स्टेबलिश करना है, पॉइंट ए पर स्टेबलाइज करना है, तो हमें एक फोर्स लगाना होगा, और वो फोर्स इसके रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये चार्ज यहाँ पर स्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है। ये एक कंडीशन है। अब हमने जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बराबर होना चाहिए या उसके ज़्यादा होना चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू होगा Q इंटू ई। तो यहाँ पर Q कितना है आपका, Q नॉट, और E का वैल्यू E है। ठीक है।
तो जितना फोर्स हम इस पर लगाते हैं और ये जितना डिस्प्लेसमेंट होता है इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कुछ नेट अमाउंट ऑफ वर्क होता है जो हम इस चार्ज के ऊपर करते हैं। नेट अमाउंट ऑफ वर्क किसने किया? हमने किया। ठीक है, किसके ऊपर किया? तो क्यू नॉट के ऊपर किया। क्यों किया? तो क्यू नॉट को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर स्टेबलाइज करने के लिए किया। तो ये जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो हमने किया है क्यू नॉट को ए पर स्टेबलाइज करने के लिए, उसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझिए बाय डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज इज गिवन बाय द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। ठीक है, कहाँ से हमें ला रहे हैं? हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहाँ पे ला रहे हैं? किसी पॉइंट पर ला रहे हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ होना ज़रूरी है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हम इस चार्ज को इंसर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच वी आर डूइंग इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो हम एक कंडीशन लिए हैं कि ये दिस इज़ योर प्लस क्यू एंड दिस इज़ क्यू नॉट। नाउ क्यू नॉट इज़ एट इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से अब हम इसको पॉइंट ए पर ला चुके हैं। ठीक है ना। तो पॉइंट ए पर लाने में कुछ जो हमें वर्क डन जो हमने किया वो वर्क डन इसका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया और वो वर्क डन को हम क्या लिख रहे हैं? वो एनर्जी को हम लिख रहे हैं यू ए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर इसको ए से हमें बी पर बढ़ाना है तो बी पॉइंट जो है वो क्यू से और नज़दीक है, तो जैसे जैसे पॉइंट नज़दीक होता जाएगा हमें और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो अगर हम इसको ए से बी पर पुश करें तो ये क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू ए बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? वर्क डन का वैल्यू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया है? तो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा लिया है और वो कितना के बराबर है? तो डी आर के बराबर है। ठीक है। नाउ अगर हमको इसको इस पॉइंट से यहाँ तक ले जाना है तो हम क्या करेंगे? इन सारे छोटे छोटे डी आर्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन हम साइन लगा देते हैं आगे में। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में हम क्या लिख रहे हैं? ए टू बी, वी आर टेकिंग वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, हम बहुत छोटा एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, और उस छोटे एलिमेंट के बाद जब हम बी तक पहुंचेंगे तो हम सारे छोटे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना। सो दिस इज़ योर स्मॉल एलिमेंट डी आर, इसको आप हटा लीजिए। दिस इज़ योर स्मॉल एलिमेंट डी आर, और इस तरह के बहुत सारे डी आर करके हम बी तक पहुंचेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स? तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? क्यू नॉट ई। लेकिन हम यहाँ पर फोर्स का वैल्यू क्यू नॉट ई नहीं लिख के हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं माइनस क्यू नॉट ई, इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए आगे में, डॉट डी आर। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन? ए टू बी हो जाएगा। अब ये वर्क ए बी क्या मिलेगा आपको? वर्क ए बी मिलेगा माइनस क्यू ई, कॉमन है, इसको बाहर ले लीजिए। ठीक है ना, माइनस क्यू नॉट, और अंदर में क्या रह जाएगा? ए टू बी ई डॉट टी आर। समझ रहे हैं? अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये माइनस कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम वेयर डज दिस माइनस साइन इज कमिंग? देखिए, जब भी बॉडी पर आप वर्क करते हैं तो आपका वर्क जो है वो नेगेटिव लिया जाता है। यहाँ पर अगर हमें इसे पुश करना है बी की ओर तो हमने वर्क डन कर रहा है, हम वर्क डन कर रहे हैं। तो अगर हम वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क कैसा हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। हमें अपना काम करना पड़ रहा है ना, हम क्या चाहते हैं कि बॉडी खुद काम करके हमें दे। ठीक है ना, तो वो कैसा वर्क डन हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है दिस पॉइंट? ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट। अगर हम इसको ऐसा लिखें, देखिए एक मिनट, हाँ, अगर मान लीजिए कि वो जो पॉइंट आया था तो वो क्या था आपका? वर्क फ्रॉम ए टू बी कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्यू नॉट
ई डॉट डी आर ए टू बी। अब ये जो वर्क डन है यही तो एनर्जी है और यही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डब्ल्यू बी माइनस यू बी माइनस यू ए, दिस कैन बी रिटन एज माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई डॉट डी आर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो हम वर्क डन करेंगे वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इनिशियली जो हमारा बॉडी था, मान लीजिए कि ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए इनिशियली इन्फिनिटी पे होता। शुरू में हमने इन्फिनिटी पे नहीं लिया था, इन्फिनिटी से किसी एक डिस्टेंस पे लिया था। अभी हम मान रहे हैं कि लेट दिस पॉइंट ए बी एट इन्फिनिटी। तो अगर ये पॉइंट ए इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी पे होने के कारण ये जो Q और Q नॉट के बीच में जो फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, बहुत दूर है डिस्टेंस, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेरी लेस, बिकॉज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। नाउ इफ वी आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस टू इन्फिनिटी, उस केस में r² बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका फोर्स जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो यू ए क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो, क्योंकि फोर्स ज़ीरो हो गया तो यू ए इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना हो गया, वो भी क्या हो गया, ज़ीरो। तो हम क्या लिख रहे हैं, 10 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट एट इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे ज़ीरो होगा तो हम इसको लिख सकते हैं यू इन्फिनिटी यू ज़ीरो, और ये क्या रह जाएगा केवल यू बी। ठीक है ना, और यू बी को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी। डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी कितना हो रहा है, माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इन्फिनिटी टू बी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है। ओवरऑल आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ओके, तो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा वो कुछ नहीं बल्कि वर्क डन जो हम करते हैं किसी चार्ज को मूव करने में, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो होप कर रहे हैं ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल पे बात करेंगे। टिल देन गुड बाय।